हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपकी पढ़ाई तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी, आप प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनकी तो वाकई में प्रिपरेशन जो है बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है। तो जो लोग नए हैं भाई, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो और सीटेट की तैयारी जल्दी से स्टार्ट कर दो। हमारे चैनल पे जो है पूरी तैयारी आपको मिल जाएगी, पूरी सारी के सारे सब्जेक्ट और सारी लेक्चर वीडियोस, लाइव वीडियोस सारी मिल जाएंगी। तो चलिए बात हम करते हैं इस वीडियो में। जो हम बात करने वाले हैं, दरअसल आपकी तैयारी बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, कई महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स आप कर जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स को करते टाइम। यानी कि जब आप एग्जाम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जाननी होती हैं जिससे कि आप गलती ना करें, क्योंकि कुछ ऐसी गलती होती है जिसके कारण आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है और आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करनी है, तो हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं। हम इसमें 6 मेजर मिस्टेक्स की बात करेंगे जो आपको अवॉइड करनी है, यानी कि आपको उनसे दूर रहना है, आपको वो गलतियां नहीं करनी है एग्जाम को सॉल्व करते समय और एग्जाम देते जाते टाइम, यानी कि जब आप एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले भाई एक छोटी सी जानकारी और देनी थी आप सभी लोगों के लिए, आपके लिए बेनिफिशियल है, और वो ये है कि भाई जो हमारे नोट्स की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि जो हमने सीटेट के नोट्स आपके लिए तैयार कराए थे, तो काफी बड़ी संख्या में हमारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं और उन्हें वाकई में बहुत ज्यादा फायदा भी मिला है। उनके जो हमारे पास फीडबैक आए हैं, तो आजकल जब उन्होंने उसके बाद प्रैक्टिस सेट या वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 110, 115 और 100 प्लस तो बहुत ज्यादा अब स्कोर वो लोग कर पा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज की कि हमारी मेहनत जो है आप लोगों के लिए काम आ रही है। तो फिलहाल हम बात ये करने वाले हैं कि जो हमारे नोट्स की प्रक्रिया चल रही है वो सिर्फ 2 दिन चलनी है और उसके बाद हम बंद करने वाले हैं। तो इस चीज को समझ लो भाई। आज जो डेट है वो आपकी 1 जुलाई है, यानी कि 1 जुलाई आपकी, तो भाई 2 जुलाई और आपका 3 जुलाई। तो जिन लोगों को सीटेट के नोट्स लेने हैं भाई, तो वो सिर्फ 2 दिन उनके पास है, 2 जुलाई और 3 जुलाई। और इसमें एक चीज और है, ये यहाँ पे जो है हमने 2 दिन का ऑफर रखा है आपके लिए, बहुत बड़ा ऑफर है। तो आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बहुत ही मिनिमम प्राइस में, यानी कि उसका चार्जेस जो है बहुत ही लोएस्ट कर दिया गया है ताकि सभी लोग उसका फायदा उठा पाए। तो इसलिए जो है बहुत ही मिनिमम चार्जेस उसका कर दिया है। हालांकि मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता यहाँ पे कि कितना है, लेकिन जब आप लोग वहां पे हम कांटेक्ट करोगे, और कांटेक्ट करना कैसे है वो आप लोगों को पता है। नंबर मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, 8532855503। तो ये जो है आपका नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल मैं उठा नहीं पाता, काफी बिजी रहता हूं, इसलिए आप कॉल ना करें, उससे डिस्टरबेंस और हो जाता है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। तो सिर्फ 2 दिन का ऑफर है भाई। आज तो 1 है, तो हो सकता है आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज भी आप मैसेज कर सकते हैं, आज भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन 2 जुलाई और 3 जुलाई इसके बाद भाई नोट्स की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। और वजह ये है कि मैं जो है और हम जितने भी लोग हैं वो सारे बहुत बिजी होने वाले हैं, क्योंकि हमारी ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन करानी है, उनको बहुत ज्यादा मतलब लास्ट टाइम है ना एग्जाम का, आप लोग समझ रहे हो, तो उनके लिए हम बहुत बिजी हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी वीडियोस बनानी है और लास्ट टाइम है, तो आप लोगों के लिए काफी काम करना है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूं। तो भाई 3 जुलाई के बाद नोट्स की प्रक्रिया हो जाएगी बंद। तो जिन लोगों को भी चाहिए हो, सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर जल्दी से फटाक से ले लें, क्योंकि यहाँ पे और इसीलिए ऑफर भी आपको बहुत बढ़िया ऑफर मिल रहा है, मिनिमम चार्जेस है। तो बिल्कुल जल्दी से नोट्स जिन लोगों को भी लेने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज। और नोट्स का आपको फायदा क्या होगा, सबसे पहली चीज तो ये है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि लास्ट टाइम है तो क्या नोट्स लेना फायदेमंद होगा या नहीं होगा। बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है जो ज्यादा फायदेमंद आपके लिए हो। वजह यह है कि इसलिए लास्ट टाइम में आप ना तो कोई बुक पढ़ सकते हैं, ना ही आप कोई वीडियोस या कोई भी कोर्स या ना कोई कोचिंग कर सकते हैं आप। तो इतने कम समय में 5-6 दिन के अंदर आप बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कोशिश करेंगे खोजने की सिलेबस बुक्स वगैरह में और अलग अलग जगह से, तो आप सिर्फ खोजते रह जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि नोट्स आपके इतने इजी हैं कि उनको आप अगर चाहें तो केवल 3 दिन में पढ़ सकते हैं। हालांकि उनको रटना आपको बिल्कुल नहीं है। मैं अगर आपको रटने के लिए कहूंगा तो उसमें आपके बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उसमें आपका फायदा भी कम होगा, इसलिए उसको रटना नहीं है, उन नोट्स को सिर्फ प्रिपेयर करना है और समझ के पढ़ना है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, हैंड रिटन है, तो इसलिए जो है उनको आप आसानी से कम समय में पढ़ पाएंगे और इससे आप बेहतर स्कोर उसमें कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल ये बात हो चुकी है, जिन लोगों को चाहिए वो जल्दी से कांटेक्ट करें और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए आपको बहुत ही बेनिफिट इससे हो जाएगा। फिलहाल हम आते हैं टॉपिक पे, जो हमारे टॉपिक थे।
तो भाई ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है एग्जाम के टाइम पे, तो बिल्कुल ध्यान से समझें इन चीजों को और इससे बेनिफिट आप लोग उठाएं। देखिए फर्स्ट थिंग, पहली मिस्टेक, डोंट लॉस कॉन्फिडेंस एंड अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, यानी कि आत्मविश्वास ना खोएं और नकारात्मक विचारों को दूर करें। सबसे नंबर 1 पे आप क्या करते हैं, आप जब एग्जाम हॉल में जा रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है, और वो आपकी वजह से होता है क्योंकि आपके दिमाग में क्या आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि क्या होगा, पेपर कैसा होगा, पेपर टफ आएगा, उसमें कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, होगा कि नहीं हो पाएगा, पास होंगे या फेल होंगे। ये इस तरह के जो आपके दिमाग में प्रोसेस आती है, जो इस तरह के थॉट्स विचार आते हैं, इनको दूर रखें। आप ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे इन चीजों के बारे में और बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहेंगे, सकारात्मक सोच के साथ में जाएंगे, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में कि होगा और अच्छे से होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगा, जैसा भी आएगा हम उसको अटेम्प्ट करेंगे बढ़िया तरीके से। तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं खोना, सबसे फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी चीज ये है आपकी, डोंट गो फास्ट, यानी कि जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपके अंदर एंजाइटी पैदा होती है तो आप उसमें जल्दबाजी करने लगते हैं। सिर्फ एग्जाम में नहीं, कोई सी भी चीज ले लो, जब आपके अंदर जो है एंजाइटी पैदा होती है तो आप उसमें जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी, बहुत बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। जो लोग जल्दबाजी करते हैं एग्जाम को सॉल्व करने में, उनमें से 90% लोग फेल हो जाते हैं, समझ रहे हो। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपके सामने एग्जाम पेपर आएगा उसको रिलैक्स होकर पढ़ना है। वो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में सब कुछ बताया था, कैसे कैसे करना है पूरी प्रोसीजर, तो उसको समझ गए होंगे। जिन लोगों ने नहीं देखी वो देखें, सीटेट गाइड प्लेलिस्ट को जरूर देखें, उसमें सारी चीजें हैं। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल टाइम के हिसाब से आपको लेके चलना है और प्रॉपर समझ के उस पेपर को सॉल्व करना है। अपनी डिटेल्स वगैरह जो है बिल्कुल प्रॉपर आराम के साथ में भरनी है। जल्दबाजी करोगे तो मिस्टेक हो सकती है। गोले भरने में अगर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भरने में भी गलती हो गई तो सारी मेहनत खराब है, किसी काम का नहीं है और मार्कशीट चेक ही नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल डिटेल जो है रिलैक्स होकर भरनी है, उसके लिए टाइम भी मिल जाता है। तो ठीक है। और तीसरी आप आते हैं हम तीसरे नंबर पे। तीसरा ये है फिल द बबल्स एट द टाइम, यानी कि गोले प्रश्न के साथ साथ भरें। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो कि आप अपने पेपर पे निशान लगाते चले जाते हो, जो जो आपको ऑप्शन सही लगते हैं, और उसमें क्या करते हो फिर उसको बाद में आप ओएमआर शीट में 150 के 150 लास्ट में भर रहे हो, चाहे आपने 130 120 किए उनको लास्ट में एक साथ भर रहे हो। ये गलती बहुत बड़ी गलती है और इसका सबूत है मेरे पास। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं जिन लोगों ने ये गलती की है उनमें उनके 10 क्वेश्चन गलत हुए, 10 12 15 16 20 इतने क्वेश्चंस वो गलत करके आए हैं। क्यों पता है? क्योंकि जब आप 150 गोले एक साथ भर रहे हो तो आपको गलती ये हो जाती है कि आप तीसरे का चौथे में लगा देते हो, चौथे का पांचवें में और छठे का सातवें में। ये गलती इसलिए होती है क्योंकि उसमें विविधता नहीं होती। भाई 4-4 ऑप्शन के गोले हैं और 150 आपके हैं, तो 150 के कितने हो गए आपके? 600 गोले हैं और उनमें विविधता थोड़ी है, गोले ही तो हैं, तो आपकी नजर तो मिस्टेक करी जाती है भाई कहीं ना कहीं। तो इसलिए उसमें एक साथ अगर आप भरने की कोशिश करोगे तो मिस्टेक बहुत बड़ी हो सकती है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जो प्रश्न आप कर रहे हो उसको हैंड टू हैंड बोला करो उसका, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप लोग, अगर इतना भी नहीं है तो सिर्फ इतना कर सकते हो, जैसे कि आपने 10 क्वेश्चन कर लिए या 5 क्वेश्चन कर लिए तो 5 क्वेश्चन करके 5 गोले भर दो, 6 फिर अगले 5 करके 5 गोले भर दो। इतना आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना कि 20 30 या 40 50 एक साथ भर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है, इससे आपकी मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर है आपका, डोंट वेस्ट एक्स्ट्रा टाइम एट वन क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न पर अतिरिक्त समय बर्बाद नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। ये मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो समय अपना बर्बाद नहीं करना है। अब मान लो 5 क्वेश्चन कर लिए और 6 क्वेश्चन पे आप अटक गए हो और उस पे सोचे जा रहे हो, आपका 1.5 मिनट निकल गया, 2 मिनट निकल गया, 2.5 मिनट निकल गया। भाई 2.5 मिनट उस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहे हो जो तुम्हें आता ही नहीं है, और हो सकता है उसके चांसेस भी कितने 20% 40% चांसेस है वो सही होगा या नहीं होगा, और आपने उस पे 3 क्वेश्चन का टाइम बर्बाद कर दिया। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जो क्वेश्चन टफ है, जो आपको नहीं आ रहा है, उसको स्किप करो, आगे बढ़ो, उसको बाद में लेना, पहले करते चले जाओ जो जो तुम्हें आ रहे हैं। इसलिए किसी भी एक क्वेश्चन पे, किसी भी एक सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन भी और सब्जेक्ट भी। जैसे कि मैथमेटिक्स आपके लिए हार्ड है तो आप मैथमेटिक्स में उलझे पड़े हैं और आपने 40-50 मिनट निकाल दिए मैथमेटिक्स में और लास्ट में बच गई आपकी लैंग्वेज, और आप देख रहे हो आधा घंटा बचा, भैया 2 लैंग्वेज कैसे करें? कभी नहीं कर सकते, लैंग्वेज में बहुत टाइम लग जाता है, आधे घंटे में 2 नहीं कर पाओगे। और ये गलती, ये जो सिचुएशन है ना, मैं कहता हूं 40% लोगों के साथ में ये सिचुएशन होती है, क्योंकि मुझे पता है, मेरे पास फीडबैक आते हैं बहुत लोगों के और लास्ट ईयर भी बहुत नहीं, मैं कहूं 90%
80% तो कम से कम ऐसे स्टूडेंट थे जो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ही नहीं पाए। आप खुद देख सकते हैं, अगर आपने पिछला पेपर दिया है 2018 तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। और इसके अलावा भी आप किसी से पूछ के देखिए जिन्होंने 2018 पेपर दिया है, 80% लोग ऐसे थे जो क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व नहीं कर पाए 2.5 घंटे में। और वजह यही थी कि टाइम मैनेजमेंट, हालांकि लेंथी पेपर था, ये मैं भी मानता हूं, बिल्कुल लेंथी था, लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट लेके चले तो बिल्कुल लेंथी को भी आप शॉर्ट कर सकते हो। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका डोंट अवेक टिल लास्ट नाइट ऑफ द एग्जाम, यानी कि एग्जाम की रात को आप ज्यादा ना जागें। क्या समझ रहे हो इस चीज को? जैसे कि सुबह आपका पेपर है तो आप रात को जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी की वजह से जागते हो। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें तो नींद ही नहीं आती, वाकई में नहीं आती है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि नींद नहीं आती। तो नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके दिमाग में जो है बहुत सारी थॉट्स चल रही होती हैं। अगर आप, वही मैंने सबसे पहली जो मिस्टेक थी वही बताई है, आप अपने दिमाग में से ये थॉट्स को निकाल दो। जो निगेटिव थॉट्स है कि कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, एंजाइटी क्यों कर रहे हो भाई? पहली बार दे रहे हो क्या एग्जाम? एग्जाम तो बहुत दिए हैं, फिर क्यों है पहली बार एंजाइटी हो रही है? भाई कभी अगर सुबह को आपको मसूरी घूमने जाना है या मान लीजिए कहीं पे शॉपिंग करने जाना है, तब भी एंजाइटी होती है क्या? कोई सुबह को जाना है, सुबह घूमने जाना, नहीं होती ना, क्योंकि वो नॉर्मल चीज है आपके लिए। आपको पता है कि घूमने जाना है, भाई घूम के आएंगे, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, सारी चीजें रिलैक्स है। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है कैसा होगा एग्जाम, टफ आएगा, भारी आएगा, कैसे कैसे जाऊंगा, ये है वो है, इतनी प्रोसीजर क्यों सोच रहे हो? क्यों फालतू में अपने दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो आप लोग? इन चीजों को अवॉइड करो यार। ये निगेटिव थॉट्स हमेशा इंसान को पीछे खींचती हैं, आगे नहीं बढ़ाती। इसलिए निगेटिव थॉट्स को दूर करना सीखो। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं सोचना, और लास्ट नाइट में पढ़ने की कोशिश नहीं करना ज्यादा कि भाई 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक लोग पढ़ रहे हैं और सुबह में पढ़ के सो गए और फिर एग्जाम हॉल में जाने के लिए भी लेट हो रहे हैं। फिर जाने के बाद क्या होगा? माइंड को रिलैक्स भी तो चाहिए होता है। अगर माइंड को प्रॉपर रिलैक्स नहीं दोगे तो उसकी जो है रिकॉलिंग पावर, उसकी मेमोरी पावर सारी स्लो हो जाएंगी। आप मोबाइल यूज करते हैं भाई, आप मोबाइल को 6-7 घंटे चला रहे हो, वो हैंग होने लगेगा। हैंग होगा कि नहीं होगा? आप मोबाइल को ज्यादा चलाओगे, गर्म हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। इसलिए भाई आपका जो माइंड है वो भी एक सीपीयू है एक तरह का बॉडी का हमारे, तो उसको रिलैक्स दो और बिल्कुल जो है टाइम से सो जाओ और बिल्कुल 6-7 घंटे कम से कम सो, रिलैक्स। सुबह उठो जल्दी, जल्दी सो, जल्दी उठो, सुबह में फ्रेश हो, नहा धो, पढ़ो लिखो, कुछ नहीं। उस रात में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही एडवाइस देता हूं सबको कि लास्ट नाइट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रिवाइज करो, वो भी टाइम टू टाइम, जल्दी सो जाओ और सुबह में रिलैक्स होकर उठो। ये चीज करनी है आपको। फिर क्या है आपको? डोंट बी फॉर्मल। ये चीज गलती भी है और नहीं भी है। अब आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो? डोंट बी फॉर्मल, औपचारिक मत बनो, कहने का मतलब समझ रहे हो? ये आपके लिए एक, मतलब ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारी चीजों में देखा है। और मुझे एक गुरुजी ने बताया था एक काफी टाइम पहले इस चीज के बारे में, और उनके अलावा आज तक किसी ने बताया नहीं, और वो भी YouTube के टीचर हैं। उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं मतलब उन्होंने एक वीडियो में बताया था, तो मैंने उनसे ये चीज सीखी है। काफी चीजें मैंने उनसे सीखी है, नाम मैं उनका नहीं ले सकता फिलहाल। उन्होंने कहा था कि जब आप किसी भी एग्जाम को घर पे बैठ के सॉल्व करते हो तो आपको क्या होता है कि वो एग्जाम आप जो है वो पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो नए कपड़े पहन के, भाई आजकल युवा है, युवा लोग क्या होता है कि दिखाना शौक तो सबके अंदर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे ही पुराने कपड़े पहन के चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, फॉर्मल नहीं, अच्छे से जाओ भाई, अच्छे से बन के जाओ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब आप नए कपड़े पहन के जाते हो, शूज नए पहन रहे हो, अच्छे से अपने ड्रेसअप करो, उस चीज का इफेक्ट पड़ता है। आपने अक्सर देखा होगा शादियों में हमें बॉडी में एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि हम हमेशा जो है नई नई चीजें करते हैं, नए कपड़े, नया मेकअप, सारी कुछ, तो उसमें हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप इस चीज को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये हकीकत है कि जब आप फॉर्मल बनते हो तो आपका आधा अटेंशन तो अपने ऊपर ही चला जाता है, ये हकीकत है। तो इसलिए भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। कोई शादी में थोड़ा जा रहे हो आप, एग्जाम देने तो जा रहे हो, कौन देखेगा आपको वहां पे? इसलिए आप नॉर्मल ड्रेसअप करके जाओ, नॉर्मल तरीके से जाओ। ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, और शायद मुझे कहनी चाहिए नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर सिंपल ड्रेस पहन के और बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से आप जाओ। और जब आप चाहोगे तो बिल्कुल आप जो है कंफर्टेबल महसूस करोगे अपने आप को और रिलैक्स होकर अच्छे से पेपर दोगे। तो ये लास्ट था आपका, और इस तरह की जो है आपको बिल्कुल ये चीजें ध्यान में रखनी है और ये गलतियां आपको नहीं करनी है। और आई थिंक अब आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इनसे पहले आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको एक आईडी प्रूफ लेके जाना है, एक फोटो लेके जाना है और अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये 3 चीजें आपको जरूरी ले जानी है। तो बाकी तो और कुछ आई थिंक नहीं जरूरी होता, बस एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो आपका, एक फोटो हो आपका पासपोर्ट साइज, और आपका एडमिट कार्ड जो है वो होना चाहिए। और आधार कार्ड जो है भाई, कुछ लोग ये मेरे पास मैसेज आए थे कि फोटो स्टेट ले जा सकते हैं क्या? नो, ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है? ओरिजिनल आईडी लेके जानी है, फोटो स्टेट की कोई जरूरत नहीं है।
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीजें आपको लेके जानी है, रिलैक्स होकर जाना है, सारी चीजें करो अच्छे से। बाकी चीजें तो आपको फिर कैसे वो मार्कशीट भरनी है, कैसे लैंग्वेज चूज करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो वो आपको सीटेट गाइडेड प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलेंगी जो सीटेट के गाइडेंस से संबंधित है। तो जो लोग नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, जल्दी से उस प्लेलिस्ट को सब लोग देखें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए, बहुत बातें हो चुकी हैं और आई थिंक अगर और भी मुझे कुछ लगेगा बताने के लिए तो मैं आपको और आगे वीडियो बता दूंगा, अभी और भी क्लासेस लेते रहेंगे। बाकी आपका कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं अगली वीडियोस में उसको कवर कर पाऊं। इसके बारे में भी काफी क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने बाकी काफी सारी चीजें तो इसमें कवर कर ली हैं। बाकी आप जो है आपके जो भी डाउट्स आएंगे कमेंट बॉक्स में, उसको मैं अगली वीडियोस में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें वीडियो को, शेयर करो, एग्जाम से पहले सब कैंडिडेट्स तक पहुंचा दो भाई, जल्दी से शेयर करो दबा के। ठीक है, और जो लोग नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और नोट्स के लिए जिनको भी चाहिए हो जल्दी से इस पर कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज, कॉल नहीं करना, मैसेज करना है। नोट्स जल्दी लो, नोट्स से ही आपका कल्याण हो सकता है। अब लास्ट टाइम में कोई और रास्ता आपके पास नहीं है, इसलिए इसीलिए जो है कॉस्ट कम कर दी गई है, चार्जेस मिनिमम कर दिए गए हैं ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो और आप लोग पास हो जाएं। भाई हमारी तो यही चाहत है, यही कोशिश है, यही इच्छा है कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जल्दी से सब लोग पास हो जाएं भाई। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी। तो हमारे शुभकामनाएं, आपके हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक सभी को, बहुत अच्छे से आप लोग करें। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी जो भी बातें हैं कमेंट बॉक्स में लिख देना और वीडियो बताना भाई कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दिया करो। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।